जब ये सवाल होता है श्राद्ध क्यों करें, तब उसके सामने सवाल ही होता है क्यों ना करें। क्योंकि अगर इस बात पर हमें विश्वास है कि हम अपने माता पिता की संतान हैं, अपने दादा दादी, अपने परदादा परदादी, हमारे जो अपने पुरखे हैं, हम इसी परंपरा की संतान हैं, अगर इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें हमें विश्वास है, तब तो फिर उनके स्मरण में जब श्राद्ध करना है तब तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमें करना चाहिए। इसलिए भी कि हम उनके प्रसन्नता के लिए करें, कि उनकी उपस्थिति में तो हम वो काम करते थे जो उनको पसंद था, उनको अच्छा लगता था। लेकिन जब शारीरिक उपस्थिति नहीं है तब हम उनकी अनुपस्थिति में भी उस प्रकार के कार्य करें जो उनके दिए संस्कारों से हम कर रहे हैं। तो इसलिए भी करना, और श्राद्ध इसलिए भी करना चाहिए कि जिस मार्ग पर हमारे बड़े चले हों, हमारे ऋषिमुनि चले हों, हमारे गुरुजन चले हों, तो उसी मार्ग पर चलने में तो हमें कुछ सोचने की बात नहीं होती। जब भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का तर्पण क्रिया श्राद्ध सब किया है, श्री भरत जी ने ये सब किया है, तो फिर हमें तो उसी मार्ग पर चलना है। जब हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, तो फिर हमें सोचने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमें ये नहीं देखना लोग क्या करते हैं, लेकिन हम ये तो मानते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। अब जब कोई बात शास्त्र सम्मत हो तो फिर उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के वचन पर श्रद्धा, यही तो हमने पुरखों के प्रति श्रद्धा हुई, हमारे ऋषियों के प्रति हमारी श्रद्धा हुई। और इससे लाभ क्या होता है? तो लाभ ये होता है कि हमारा अपना भाग्योदय होता है, हमारी अपनी उन्नति होती है। अब हम उनके स्मरण में करें, और हमारा भाग्योदय कैसे होगा? हमारा भाग्योदय इस तरह से होगा, क्योंकि वैसे देखो तो शारीरिक उपस्थिति उनकी नहीं है। हम जिनका श्राद्ध कर रहे हैं वो तो चले गए, उनका कहीं जन्म हो गया, उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं है। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो उनकी शारीरिक उपस्थिति है, क्योंकि हमारे देह की माटी के रूप में उन्हीं की माटी मौजूद है। क्योंकि हमारे पुरखों की अस्तित्व से तो आज हमारा अस्तित्व है, तो हमारे देह के रूप में, इस माटी के रूप में उन्हीं की माटी है, इस रूप में शारीरिक रूप से उनकी मौजूदगी है। और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके कल्याण के लिए, या फिर उनके दिए संस्कारों पर हम चल रहे हैं, उन संस्कारों को जीवित रखने के लिए भी जब हम श्राद्ध करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो इससे उनकी माटी तो हमारी माटी में है। जब ये पुण्य का हमें कोई परिणाम मिलता है, तो फिर जहाँ मिट्टी है उनकी, उसी को ही तो ये मिलता है ना, उन्हीं का भाग्योदय होता है। तो इससे कुल मिला के हमारा भाग्योदय होता है। पुरखों के तो वैसे भी आशीर्वाद होते ही है बच्चों पर, लेकिन जब हम उनके निमित्त सत्कर्म करते हैं तब स्वाभाविक रूप से जब उनकी उपस्थिति में कुछ अच्छा करते थे ना, तब वो प्रसन्न होते थे। उसी प्रकार उनकी अनुपस्थिति में भी जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो फिर वो आत्मा हमको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? उनका विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो वो तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कुल मिला के कल्याण हमारा अपना होता है और उनके दिए संस्कार हमारे जीवन में बने रहते हैं और हमारी उन्नति होती है। इसीलिए कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से
भाग्योदय होता है।